Hello everyone, welcome to our JK Education channel. In this session, I am going to teach you about NCERT solutions for class 6 subject maths, chapter number 2, whole numbers. Exercise number 2.1. Question number 1. Write the next three natural numbers after 10,999. हमें यहाँ नेचुरल नंबर बताने हैं आफ्टर 10,999, यानी कि 10,999 के बाद में जो नंबर नेचुरल नंबर आता है वो हमें बताने हैं। वो कितने? 3 बताने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर बताने के लिए the next three natural numbers after 10,999 are 11,000, 11,001 and 11,002। यानी कि हमें नेचुरल नंबर बताने के लिए हमें दिए गए नंबर में हमें +1 ऐड करना है और यहाँ हमें 3 नेचुरल नंबर चाहिए, इसलिए हम 3 बार प्लस करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. राइट 3 whole नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001। हमें यहाँ बिफोर यानी कि 1001 के पहले के नंबर चाहिए, इसलिए हमें 1 को माइनस करना है और हमें 3 whole नंबर चाहिए, इसलिए हम 3 बार माइनस करेंगे। तो पहले हमें मिला 10,000, बाद में 9,999। Question number 3. Which is the smallest whole number? ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट whole नंबर, यानी कि हमें whole नंबर हमारे शुरू होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 etc. 0 is the smallest whole number. Question number 4. How many whole numbers are there between 32 and 53? हमें यहाँ 32 और 53 के बीच में जो whole नंबर आते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? 32 और 53 उसका हम माइनस करेंगे, यानी कि हमें 53 में से 32 को माइनस करना है और उसमें से हमें एक और नंबर माइनस करने होंगे। तो हमें 32 और 53 के बीच में हमें 20 नंबर्स मिलेंगे जो whole नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5. राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर यानी कि हमें इसके आगे का नंबर, इसमें +1 करना है। तो हमें यहाँ नंबर्स दिए गए हैं जिसके हमें सक्सेसर फाइंड करने हैं। ए, जिसमें सक्सेसर नंबर किसका फाइंड करना है? 24,44,40,70 उसका हमें सक्सेसर फाइंड करना है, यानी कि हमें उसमें +1 ऐड करना है। सक्सेसर यानी कि हमें दिए हुए नंबर में हमें +1 ऐड करना है। बी, उसमें भी नंबर दिया है जिसका हमें सक्सेसर फाइंड करना है, उसमें हम 1 + 1 ऐड करेंगे। नेक्स्ट, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 6. राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। हमें यहाँ नंबर दिए गए हैं, उसके हमें प्रीडिसेसर को फाइंड करना है। प्रीडिसेसर यानी कि हमें -1 करना है। हमें यहाँ जो भी नंबर्स दिए हैं उसमें हम -1 करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा प्रीडिसेसर होगा। पहले है 94, उसमें हम -1 करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हुआ 93। प्रीडिसेसर ऑफ 94 इज 93। वैसे ही नेक्स्ट बी, सी और डी में प्रीडिसेसर फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच whole नंबर इज 1 ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन्स. Also write them with the appropriate
साइन बिटवीन देम, यानी कि हमें यहाँ एक नंबर लाइन दी गई है और नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि इन दो नंबर में से कौन सा वाला बड़ा है, और नंबर लाइन में वो लेफ्ट साइड आता है और राइट साइड आता है। We know that the smaller number is always on the left side of the greater number on number line, यानी कि हम यहाँ ये बताया गया है कि जो स्मॉल नंबर होते हैं वो ऑलवेज कहाँ पे होते हैं नंबर लाइन में, लेफ्ट साइड में होते हैं, और ग्रेटर नंबर होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। ओके, फर्स्ट 530 और 503, इनमें से हमें पहले ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हम पहले वो देखेंगे। क्लियर 503 इज स्मॉलर देन 530, यानी कि 503 है वो 530 से स्मॉल नंबर है। 503 यानी कि 503 विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन, यानी कि हमारी जो नंबर लाइन है उसमें 503 है वो लेफ्ट साइड आएगा और 530 है वो राइट साइड आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑलवेज स्मॉलर नंबर होते हैं और राइट साइड में ग्रेटर नंबर होते हैं। फिर हमें यहाँ साइन क्रिएट करना है। बी 307 और 370, यानी कि इसमें हमारे 370 है वो बड़ा वाला है, यानी कि वो ग्रेटर नंबर है। क्लियर 307 इज स्मॉलर देन 370। 307 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि वो स्मॉलर नंबर है, और 370 ऑन नंबर लाइन, यानी कि 307 है वो राइट साइड में होगा और उसकी लेफ्ट साइड में 307 होगा। और यहाँ हमें साइन क्रिएट करना है। वैसे ही सी में डी, उसमें भी ठीक वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यहाँ हमें ये बताया गया है कि 0 है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। बी 400 इज द प्रीडेसर्स ऑफ 399, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज प्रीडेसर्स में हमें नंबर्स को माइनस करना होता है, और हमें यहाँ 400 इज द प्रीडेसर्स ऑफ 399, यानी कि 399 का प्रीडेसर्स 400 बताया गया है, यानी कि +1 किया है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सी 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और स्मॉलेस्ट होल नंबर भी 0 है। डी 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज 5 हमें सक्सेसर में +1 करने होते हैं, और हमें यहाँ 599 का सक्सेसर बताया है 600, यानी कि हम इसमें +1 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 600। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ई ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें यहाँ बताया गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स है, बिकॉज होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। 5 ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो नेचुरल नंबर में 1 0 आता ही नहीं, इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जी द predecessor of a 2-digit number is never a single digit number, this statement is false.
8. 1 is the smallest whole number. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज whole नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट whole नंबर हमारा 0 है. आई द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसर्स. प्रीडेसर्स यानी कि हमें 1 में -1 करना है, तो हमें यहाँ बताया गया है कि द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसर्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द whole नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसर्स. whole नंबर यानी कि हमारा 0 को कोई भी प्रीडेसर्स होता नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. के द whole नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 and 12. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आई द whole नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसर्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. M. The successor of a 2-digit number is always a 2-digit number. This statement is false. हमें यहाँ बताया गया है कि कोई भी 2-digit नंबर होता है उसका सक्सेसर ऑलवेज 2-digit नंबर आता है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ऐसा तो कभी होता नहीं 2-digit हो उसका सक्सेसर 2-digit ही आए, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Thanks for watching and share this video link of your friends. We'll learn next exercise in the next video.